जी, हम लाइव आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मुझे भी थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगा जी। आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगना चाहिए था। नहीं, अच्छा खैर। मुझे खुशी हुई थी कि आप साहिवाल तशरीफ़ सॉरी मुल्तान तशरीफ़ लाईं और बड़ी मुश्किलें उठा के वहाँ तक आप पहुँची, बड़ी हिम्मत की बात थी। ये मुमताज मुफ्ती ग्रुप से मोहब्बत का एक सबूत था कि आपको मैंने बताया था कि घर में कोई है नहीं ऐसा। फिर जीशान साहब के साथ प्रोग्राम बनता था कि जीशान और मरियम के साथ आ जाइए। तो बस कुछ ऐसा हुआ कि उनका नहीं बना। तो मुझे जाना था और मैं फिर जो ठान लेती हूँ वो मैं करके रहती हूँ, और फिर मैं चली गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसको जिसने यानी ये कहते हैं ना कि भाई व्यू चेंज हो जाना किसी चीज के बारे में। लोग यही कहते हैं ना कि ये फेसबुक जो है ये फेसबुक कहते हैं लोग इसको, और कहते हैं कि लोग यहाँ फेक होते हैं और ये वो सारी बातें गलत हो गई। वहां मैं आपसे मिली, आयशा से मिली, साइका से मिली, हनीफ फैमिली से मिली, और मुदस्सरा से मिली। तो और सबसे बड़ी बात अच्छी मुफ्ती से मिली, और वो इतना मजे का एक्सपीरियंस था कि मुझे वाकई नहीं लगा था कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ। तो बड़ा अच्छा था। उसमें आपका बड़ा ये था कि आपने बड़ा बकअप किया था कि आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो आ गए। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि सब लोगों के जो सवाल थे, आप वैसे भी कहती हैं कि ऑडियंस को एंगेज करें, तो जो सवाल लोगों ने दिए हम्म। थे, मैंने कोशिश की है कि उन्हीं को मैं लिखूँ और उन्हीं के सवाल आपसे पूछूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शबाना हनीफ के सवाल से। वो पूछती हैं कि आप ग्रुप में कैसे आईं? ये बात मैंने बहुत दफा पहले भी बताई है कि मैं सोशल मीडिया की बंदी ही नहीं थी। यानी मुझे अपने फोन की होश ही नहीं होती थी कि फोन किधर है। मेरे बहन भाई को मुझे फोन करते थे तो वो ये उनका पेट डायलॉग होता था कि आपने फोन अलमारी में रखा हुआ है या फोन पेटी से निकाल के रखा हुआ है। तो फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को दुबई जाना पड़ा और मेरे बच्चों के एडमिशन हो गई यूनिवर्सिटीज में। तो मैं बहुत अकेली हो गई। तो बड़े अच्छा किताबों से मेरा ताल्लुक जो था वो टूटा रहा। तो फिर मैंने बुक्स निकाली तो वो सारी मेमोरी मेरी रिकॉल हो गई, जो जो बुक्स मैंने पढ़ी थी। फिर मैंने सर्च किए ग्रुप्स। फिर मैंने खुद, मुझे कोई भी नहीं लेके आया या कुछ नहीं, मैं खुद मुमताज मुफ्ती ग्रुप मैंने सर्च किया और मैं इसमें आई। और शुरू शुरू के एक्सपीरियंस बड़े मजे के थे। मैं क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं खुद ही यहाँ आई थी, तो मैं बड़े बोंगे बोंगे क्वेश्चन पूछा करती थी। मतलब एक लगा हुआ था कि अच्छा जी कोई गैदरिंग होने जा रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि गैदरिंग क्या होती है। लोग बड़े एक्साइटेड, तो मैं वहां जाके पूछ रही होती थी तभी ये गैदरिंग क्या होती है। तो कुछ लोग जवाब ही नहीं देते थे मेरी बात का। तो मैं एक, अगर मेरी बहुत अच्छी है वो दोस्त है सैयदा शाही बतूल, अगर वो सुन रही हूँ, जब मेरी कोई बात नहीं सुनता था ना तो वो मेरी बात सुनती थी। तो एक दफा फिर ये लगा कि जी टॉप 10 की लिस्ट लगी। तो मैं नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि टॉप 10 क्या है, ये क्या। वो भी मैंने चुप तो मैं रहती नहीं, बस चुप करके जाके पटक करके पूछ लिया कि हाँ जी जी ये टॉप 10 क्या होता है। तो कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक भी उड़ाया। तो उनका बहुत अच्छा आंसर, उन्होंने कहा कि आप अगर आना चाहती हैं तो आप पोस्ट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों की पोस्ट पे जाइए। तो ये इस तरह मैं ग्रुप में आई और फिर बहुत अच्छी दोस्तियां हो गई यहाँ। और टॉप 10 में भी आ गए, मेंबर ऑफ द मंथ भी आ गए, और गैदरिंग पे भी चले गए। और सबसे अच्छी बात कि कुछ लोगों से बड़ा अच्छा रिलेशन बना, बहुत अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि कुछ इस ग्रुप के लोग ऐसे ही हैं जो मुझे, मैं कहती हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए जहन की तरह है, वो मेरे लिए नेहा की तरह है। मुझे, मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात की। अच्छा, ठीक है। अगर मैंने अच्छा, कुछ सवाल मतलब इनडायरेक्ट हैं।
अगर हम थोड़ा-सा आपकी लाइफ़ को कवर कर लें, तो हम उन सवालों के करीब पहुँचेंगे या वो सवाल मज़ीद रेलेवेंट हो जाएँगे। ये बताइए कि आप मतलब कि आपका बचपन कैसा था? जवानी कैसे थी और फिर शादी कैसे हुई? बचपन बचपन बहुत अच्छा था। मैं इस हिसाब से बहुत लकी थी कि मेरी दादी जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। आई विश मैं यानी जब छोटी थी तो मैं विश करती थी कि मैं इनके जैसी हूँ। वो पढ़ी लिखी थी, वो उर्दू बहुत अच्छी बोलती थी, वो उनकी इंग्लिश भी उस ज़माने की वो खातून थी लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी थी। तो मैं उनके रूम में सोया करती थी। तो मैंने मेरी पर्सनैलिटी में जो भी चीज़ें हैं तो मुझे ये बहुत लगता है कि उसमें दादी का बहुत ज़्यादा रोल है। फिर हम 6 बहन-भाई थे और उस वक़्त ये तो बीमारियाँ थी नहीं, मोबाइल वाली और ये वो तो हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी। मतलब ये होता था कि खाना खाना है तो इकट्ठे खाना, सबने। तो बड़ा बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बचपन था और मैं इस लिहाज से बहुत लकी हूँ कि मुझे पेरेंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत, बहुत अल्लाह का एहसान है। मैं मतलब ये कभी तो सोचा करती हूँ कि जो मेरे घर में मेड आती है, अगर मैं उसके घर पैदा हो जाती तो फिर मैं क्या होती। तो बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा बचपन। दादी थी घर में, नानी थी, अम्मी थी, 6 बहन भाई थे और बस एक बड़ी बकवास बात थी कि मेरे बहन भाई बहुत लाइक अच्छा, फिर जो मुझसे बड़े फिर हैं। फिर कॉलेज लाइफ़, यूनिवर्सिटी लाइफ़, कितने लोगों ने आपको छेड़ा? कितने लोग आपके दरवाजे पे आते थे? कितने लोग कॉलेज छोड़ने जाते थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मेरे बचपन की और मेरी जवानी की एक बात बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपने पेरेंट्स की बाबा की खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि हमें ना ये नहीं कहा गया कि आपने ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं खड़े होना, छत पे नहीं जाना, बाल नहीं खोलने, ये नहीं करना, वो नहीं, ये कुछ नहीं था। ये कुछ भी नहीं था। और अब्बू की पर्सनैलिटी और दादी की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि हम उनको देख रहे थे, वो कहते बहुत कम थे। कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे बाबा ने कभी मुझे पकड़-जकड़ के समझाया कि अच्छा ये करना तो ये नहीं करना। तो इतना कॉन्फिडेंस था तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़रूरत भी करता होगा कि इसको कुछ कहना है। एक मैं मेरी बिल्ट ऐसी थी और ऐसा नहीं, वैसे होता रहता है, जो क्लास फेलोज थे यूनिवर्सिटी के या कॉलेज में या कजन्स थे हमारे बड़े, तो उन्हें टैकल करना पड़ा कि अगर कोई अच्छा। अपने अच्छा, आपको तो कभी किसी ने नहीं छेड़ा, फिर अरशद साहब को आप छेड़ती होंगी। नहीं नहीं, वो मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त, उनके बेटे हैं। तो वो मुझे बचपन से देख रहे थे, वो फैमिली मुझे बचपन से देख रही थी। तो उन्होंने पता नहीं कब से दिल में ठानी हुई थी कि भाई ये लानी लानी है लड़की अपने घर। अच्छा, तो आपको बचपन से देख रहे थे तो वो क्या बड़े हो गए थे या उनका भी कोई बचपन ही था? तो मुझसे 4 ईयर 4.5 ईयर बड़े हैं वो। तो ये बाद में पता चला था कि भाई उनकी मेमोरी में अभी तक है कि ये हमारे घर आती थी। और ये भी है कि मुझे बचपन में च्युइंगम खाने का बड़ा शौक था, तो वो मुझे च्युइंगम उस जमाने में वही होती थी, तो बड़ी अच्छी अच्छी च्युइंगम डिंगम बबल वो जो होती थी वो बड़ी अच्छी हमारी मेमोरी। हम कभी रिकॉल करते हैं कि वो आके मुझे वो ला के देते हैं कि ये देखो ये। तो वो बड़ी उन्होंने मुझे बड़ी लोगों को अच्छी मेमोरी। चॉकलेट्स मिलती हैं, आपको च्युइंगम्स मिलते थे, ठीक है। उस ज़माने में यानी उस मैं सही कह रही हूँ, उस ज़माने में इतना चॉकलेट का ये अब चॉकलेट मिलती हैं। वो जब दुबई से आते हैं तो मेरे लिए एक बहुत अलग से जो होता है वो बच्चों को कहते हैं कि ये अलग है, तब वही मिलती थी। अच्छा। बच्चों का बताइए, कितने बच्चे हैं और माँ बनने का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या फ़ील होता है माँ बनने के बाद? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। और बड़ा लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। मैंने कल परसों कोई उससे पूछ रहा था कि कोई ट्विंस बहन भाई है या क्या। सबसे बड़ा मेरा बेटे जैनुल ईमान है, फिर बेटी है और छोटे ट्विंस हैं बेटा और बेटी। और
मैं फिर कहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। बच्चे माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे, बड़े कोऑपरेटिव हैं, पढ़ते अच्छा हैं, और दोस्त बहुत अच्छे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त। जैनुल चले अब ईमान, ये वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा दोस्त है वो। अच्छा ठीक है, अब ये एक बेसलाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मरियम ने पूछा था कि बच्चों पर कितना रोब होना चाहिए कि उनकी तरबियत अच्छी हो सके। बच्चों के साथ दोस्ती होनी चाहिए, और एक एहतराम का रिश्ता जो है वो लाजमी होना चाहिए। दोनों में से एक का वो बहुत जरूरी है। मतलब बच्चे भी हैं वो मुझसे थोड़ा डरते हैं, और अपने बाबा के वो बहुत करीब है। तो फिर जब कोई बात उन्होंने मनमानी हो या कुछ हो तो वो फिर बाबा की सिफारिश आती है। लेकिन हम दोनों में से एक जो है वो, मेरे बाबा बहुत लाड प्यार करते हैं, तो मैं फिर थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाना भी मैंने होता है बच्चों को, और बजट में मैंने देखना होता है सब कुछ, तो मैं फिर थोड़ा सा रखती हूँ, रोक कह लें या थोड़ा सा ये। ठीक है, दानी मुगल साहब पूछते हैं, क्या रोशन ख्याली मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती है। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। रोशन ख्याली आप किसको कहते हैं? अगर रोशन ख्याली ये है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, अगर रोशन ख्याली ये है कि आप क्या पता नहीं अब उनकी रोशन ख्याली से क्या मुराद है, लेकिन मैं ये बात कहूंगी कि रोशन ख्याली कभी भी बुरी चीज नहीं है। एक बहुत जबरदस्त बात मुझे याद आई है कि हमारे टीचर थे, वो कहा करते थे कि मोमेंट जो होता है, मोमेंट कभी भी बैकवर्ड नहीं होता, वो अपने हालात से सिंक कर रहा होता है। ये नहीं होता कि जो मोमिन है उसका काम यही है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहे, और ये उसे टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उसे किसी चीज का नहीं पता। तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप ये देखें, अगर वो उनका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी यूज करना रोशन ख्याली है, तो आजकल के अब जैसे लॉकडाउन है, जो लोग अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, तो अब वो खुद लेके दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नबीला सहर साहिबा ने पूछा है, मुझे तो पता है सवाल का जवाब आप दे दें। वो पूछ रही हैं कि घर का काम मैनेज कैसे करती हैं, हालांकि उनको पूछना चाहिए आपके घर में कितनी नौकरानी है। अब यहाँ आप लंका नहीं ढाए, आप इंटरव्यू करें। घर में जितने भी नौकर हों, तो अरशद साहब का बस जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो उन्होंने सिर्फ एक बात मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था, उस जमाने में हमारे घर में एक कुक होती थी, मेड, वो खाना पकाती थी। तो ये जब आते थे तो वो उनको बीबी कहते थे सब, तो बीबी इनके लिए खाना या चाय लेके आती थी। हालांकि वो अमेजिंग कुक थी, ये कहते थे कि वैसी चाय कोई नहीं बना सकता, बीबी जैसे कबाब नहीं कोई बना सकता। लेकिन ये मुझे बड़ी नागवारी से कहते थे कि आपकी अम्मी खुद क्यों नहीं खाना पकाती, बीबी क्यों खाना बनाती है। और फिर इन्होंने मुझे कहा कि हम जितने मर्जी अमीर हो जाए, तुम खाना खुद बनाओ। तो नौकर जो हों वो बाकी के काम करते हैं, लेकिन मैं खाना खुद बनाती हूँ, मेरा शौक भी है, और मैं खाना खुद बनाती हूँ, बल्कि मैं अपने बच्चों के कपड़े भी खुद धोती हूँ, और बड़े सारे काम खुद करती हूँ। अच्छा, बड़े सारे काम खुद करती हैं। ठीक है जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज तो आज बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो इंटरव्यू किश्वर साहिबा का है, मैंने बोल के क्या करना है जी। अच्छा, काफी लोगों ने आपकी सजावट की बड़ी तारीफ की है कि आप टेबल्स बड़ा अच्छा सजाती हैं, बड़ी डेकोरेशन बड़ी अच्छी होती है, तो ये शौक आपको कैसे हुआ। ये भी एक ताने के जवाब में शौक हुआ था मुझे। क्या वो जुनैद जमशेद की पर्सनालिटी मुझे बड़ी, मैं उनसे इंस्पायर हूँ, उनकी कामयाबियों से, उनकी ये, तो उन्होंने एक दफा ये बात की थी कि किसी ने उनसे पूछा था कि ये डॉट कैसे बना। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया में मैं गया था, तो इंडिया वालों ने कहा कि क्या तुम्हारे कोई अच्छा ब्रांड तुम्हारे पाकिस्तान में है जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया जा सके। तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस चीज को ताने के तौर पर लिया। फिर उन्होंने जे डॉट बनाई, जे डॉट के कुर्ते बहुत खूबसूरत हैं, फिर अलमीरा है उससे की। तो मुझे खाना बनाने का शौक तो था, तो एक दफा मैंने कोई बड़ी अच्छी डिश बनाई, तो मैंने अच्छे साहब को ला के, जैसे
तब होता था ट्रे में रखी और ठा आगे रखी लास्ट। तो उन्होंने कहा कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं है कोई। तो बस वो फिर ताने के तौर पे ले ली बात। फिर मैं अपने बच्चों के लिए पत्तियां, फिर मैं कैंडल्स, फिर मैं फेरी लाइट्स, फिर मैं यानी फिर मुझे शौक हो गया। फिर ये अब मेरा शौक है कि ये एक सरप्राइज होता है, बच्चे सो रहे हैं या कोई गेस्ट आ रहा है तो फिर मैं टेबल बहुत अच्छी लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये जायद मलाना साहब के कुछ सवाल थे और तसलसल के साथ थे, तो उनको मैं इसी तरह से पूछ लेता हूँ जैसे उन्होंने पूछा है। वो कहते हैं कि आपके मिजाज से बहनों जैसी फीलिंग आती है, इसकी क्या वजह है? बहनों जैसी फीलिंग आती है, शायद ये वजह हो कि मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। तो मेरे बच्चे कहते थे कि हमारी अम्मा को अन्ना प्यार है अपने बहन भाइयों से। तो मैंने उनसे इतना प्यार किया है कि मुझे फिर जो उनकी एज फेलो है, जो है वो मुझे भाई भाई से लगते होंगे। बड़ी अच्छी बात है, ये तो कम्प्लीमेंट है कि अगर बहनों वाली फीलिंग आती है किसी को तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत पूछते हैं शुक्रगुजार अगर हूँ उनकी। आप पूछते हैं अगर आपको दोबारा जिंदगी शुरू करनी हो तो किस उम्र से दोबारा जिंदगी शुरू करेंगी? बचपन, बचपन बहुत बच खूबसूरत था, बचपन बहुत बेफिक्री और बहुत अच्छा। जायद साहब पूछते हैं कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हुई? एक ही ख्वाहिश है, बाकी अल्लाह ने बहुत नवाज रखा है, बहुत हसरत है हज की या उम्रा की या हाजिरी की। तो वो पता नहीं क्या अड़चन है उसमें, वो बड़ी अरसे से है लेकिन वो अभी तक नहीं पूरी हुई। चलें, अल्लाह दुआ, हम सब की दुआ है कि अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करे और हज व उम्रे की सआदत आपको नसीब हो। जाहिद साहब का सवाल है कि माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्या हो कि सिला रहमी बढ़ने लगे? इसके पीछे मुझे ये लगता है कि जो तबकाती फर्क बहुत ज्यादा है ना पाकिस्तान में, इसका बहुत रोल है अदम बर्दाश्त में। हम अभी कल परसों ही बात कर रहे थे कि जो आज से 50 साल पहले मतलब जो गांव का जागीरदार था, उसका जो लाइफस्टाइल था और जो गांव के जिसको लोग कमी कहते थे, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब वो भी पंखे के नीचे सो रहा था, वो भी पंखे के नीचे सो रहा था, जो खाना वो खा रहा था वही खाना वो खा रहा था, वही वो भी खद्दर पहन रहा था वो भी खद्दर पहन रहा था। और अब जब इतना ज्यादा फर्क होगा कि एक बंदा मर्सिडीज पे फिर रहा है, एक के बच्चे बड़े अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और दूसरे के पास रोटी नहीं, तो फिर कहाँ से ये बर्दाश्त आएगी? मुझे लगता है कि इसकी रीजन यही है। ठीक है। अच्छा, मुताले के हवाले से पूछा है तो हम थोड़ा सा इसको फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट इस सवाल को कर लेते हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलम को देखा जाए तो किताबों को पढ़ना या नावल अफसानों को पढ़ना कैसे शुरू किया, लिटरेचर की तरफ आप कैसे आए? लिटरेचर की तरफ यह था कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मेरे से बड़े दो बहन भाई, बड़े भाई हैं और बड़ी, हम उन्हें आप ही जानते हैं। तो वो कोई बहुत ही सुपर किस्म की चीजें थी, बहुत लाइट और बड़े ज़हीन और बड़े हसीन, पढ़ाई में बड़े अच्छे। अच्छा, वो दोनों मुझसे बड़े थे तो वो पढ़ते थे, बड़े भैया पढ़ते थे खलील जबरान। उस वक्त मैं 7th या 8th में थी और वो आप ही से डिस्कशन कर रहे होते थे। तो जब मैं उनके रूम में जाती थी तो मैं कहती थी भी इसका क्या मतलब है, तो वो उनको लग रहा होता था कि अच्छा ये बच्ची है या इसको अब मैं क्या समझाऊं। तो वो कहते थे कि भैया ये तुम्हें नहीं समझ आनी। तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं ना उनकी चिड़ में मैं कह सकती हूँ अब उनको, मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे सारी बुक्स वापस लेके दें, क्योंकि मैंने उनकी चिड़ में ना 7th या 8th में मैंने ये सारा लिटरेचर पढ़ लिया था। मैं अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें, तो खलील जबरान, तो रेत और झाड़, पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ गई। तो वो शुरू उसी चिड़ में हुआ था कि ये जो कहते थे कि अच्छा तुम्हें नहीं समझ आएगी। बस फिर वो घर में उनको शौक था, डैडी को बहुत शौक था, घर में हमारी किताबें होती थी, अब्बू को शौक था, बड़े भैया को शौक था, आपी को शौक था। तो फिर वो बचपन से ही, यानी मैंने बुक्स, मैंने बल्कि मैंने अपनी एज से बहुत पहले पढ़ ली सारी किताबें।
तब नहीं आई थी समझ, कुछ भी नहीं आई थी। मैं अलीपुर का एली जो था वो मैंने पता नहीं कब, मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये बड़े भैया और आपकी शहजाद और ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते थे और मैं भी पढ़ गई उस टाइम में ना, लेकिन मुझे नहीं याद था। मैंने अब फिर ये दोबारा दोबारा से मैंने ये पढ़ा, दोबारा से मैंने खरीदा। उस वक्त नहीं, मैं बता रही हूँ कि मैं वो बस चिड़ में एक पढ़ गई थी कि अच्छा आप लोग पढ़ सकते हो तो मैं भी पढ़ रही हूँ। अच्छा, कोई ऐसी दो किताबें जो आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगी कि ये आप पढ़ें, ये जायद साहब का ही सवाल है। अब हर बंदे का अलग टेस्ट है ना, हर जो हो सकता है जो बुक मुझे अच्छी लग रही हो। मेरा बेटा जो है बड़ा, उसको भी बुक्स का बहुत शौक है, लेकिन इतनी अजीब बात है कि वो मेरी कोई एक बुक वो नहीं पढ़ सकता, उसको उर्दू नहीं इतनी अच्छी, मतलब कि वो पढ़े। और वो जो बुक्स पढ़ता है वो बिजनेस की और ये वो बुक्स हैं उसकी इतनी इतनी मोटी, और वो मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो इसलिए अब जैसा किसी का मजाज हो, जैसा हो वो उस तरह। मुझे ज़ाती तौर पे ये है कि मैं अपना बता देती हूँ कि मुझे ज़ाविया बहुत बहुत पसंद है। यानी मेरे लिए वो ऐसे है एक बुक के, वो मेरी साइड टेबल पे पड़ी बुक है, और मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या कुछ, मैं ऐसे उसको उठाती हूँ और मुझे उसमें से कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई इस तरह से बात मिल जाती। तो दूसरा मेरा, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जितनी टेंशन है, जितना ये सारा कुछ है, तो मज़ाक को ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छा अच्छा मज़ाक लिखा गया। आपका मूड सख्त खराब हो, आप शफीकुर रहमान को पढ़ें, आप कर्नल मोहम्मद खान को पढ़ें, वो आपका मूड चेंज हो जाए। मतलब इतनी वो मेरे पे तो होता है, पता नहीं अब मुझे बाकियों को, लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहिए मज़ाक। अच्छा, मजीद जायद साहब का सवाल कि बनाओ सिंगार की कायल हैं या सादा मिजाज है। नहीं, बनाओ श्रृंगार का नहीं, मुझे नहीं शौक। पहले अच्छा, भी इतना सामने नहीं बैठ था। के झूठ बोल रही हैं। सारी क्या दुनिया बोलना। देख रही है, सारी दुनिया के सामने झूठ तो ना बोले हैं। आपको इंटरव्यू का कहा है 7 बजे, आप 2 घंटे गायब रही हैं। 5 मिनट पहले आप फोन के आगे आके बैठी हैं। इस तरह तो मैं ना करें गरीब बात। बंदा हूँ, मैं आंधी चूल्हा कर रही थी, फिर मैंने अपने बच्चों को खाना दिया था कि जी जी मैंने बिल्कुल, जाना। आप चूल्हे के आगे से आके बैठी हैं। देखें, हम सादे लोग हैं, मगर अब इतना बेवकूफ तो ना आप बनाए ना कि आप 2-3 घंटे चूल्हे के आगे खड़ी रही हैं इंटरव्यू का क्या कि इस तरह तो नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, लेकिन मैं लिबास के मामले में मैं बहुत मतलब, मैं जीन के साथ कुर्ता पहना तो चल, मुंह धोया तो मैं तैयार, मुझे इतना जेवर मेकअप मुझे नहीं। आपको मशवरा तो दे मैं रहे हैं, कहते हैं कि आसिफ गाजी को पढ़ें आप। आशीर्वादी तो कैदी है हमारा भाई, उसके साथ कल परसों हमारी जंग हुई है, उसको हमने हरा दिया। बल्कि मैं सारों के सामने, ग्रुप मेंबर के सामने कहती हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे हरा देंगी तो एक अदद एसी और 3 महीने का बिजली का बिल जो हरा देगा। तो मैंने उनको हरा दिया था, तो अब वो रपोश हैं, अब वो बात ही नहीं सुनते, मैसेंजर भी ब्लॉक किया मैं। तो उनको अच्छा उनको कहें कि मुझे पढ़े, उनको कहें कि मुझे पढ़े। ठीक है जी। अच्छा, नौशाबा जवाद साहबा कहती हैं कि ग्रुप के लोगों में और इर्द गिर्द के लोगों में फर्क कैसे महसूस होता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं मतलब बिल्कुल आपको भी ये लगता है कि झूठ जैसे बोलती सोशल हूँ। लाइफ में लोग होते हैं वैसे ही ग्रुप के लोग भी हैं। हाँ, मेरे इर्द गिर्द मैं फिर कहूँगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं जाके मिल के आई हूँ। यही नौशाबा हारून की सिस्टर है ना, मैं इनको जी गैदरिंग जी। में मिली थी। हाँ जी, तो मुझे कोई फर्क नहीं। इस ग्रुप के कुछ लोग ऐसे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ कि वो मुझे ऐसे ही हैं जैसे मेरे अपने बहन भाई या मेरे अपने बच्चे। मुझे नहीं कोई फर्क लगा, मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सहर इसहाक कहती हैं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। चूल्हे के आगे ਹੁਣ ज्यादा खड़ी ਸਾਰਿਆਂ हो। ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾक ਉਡਾਉਣਾ। नहीं तुसी दस तो 3 घंटे चूल्हे के आगे खलो जाओ लकड़ियां बाल के, ते तुसी मेरे जे हसीन हो जाओगे। अच्छा चलें अगला क्वेश्चन करें। कि इसका जवाब तो दे देना, कैसे हसीन है आप इतनी। 3 घंटे खड़ा होना है, ज्यादा होना है।
पता नहीं यार, अच्छा। नहीं नहीं पता। अच्छा, सहर साहिबा पूछती हैं कि आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है। अच्छा, मैं इसको सहर पढ़ता हूँ, कुछ लोग शहर कहते हैं, तो सहर मुझे अच्छा लगता है कहना। अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस हुआ है तो उसके लिए मजरत। पसंदीदा जगह। पसंदीदा जगह बड़ी होती थी, लेकिन आजकल इतना तरसे हैं हमारी फैमिली। जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड दुबई में है, बच्चे यूनिवर्सिटियों में है, मैं साहिवाल में हूँ। तो अब ये होता है कि जब हम 6 इकट्ठे होते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि सबके मोबाइल बंद हैं और सारों कमरों के एसी पंखे बंद हैं, और जो मेरा कमरा है हम उसमें बैठते हैं और वहीं सोते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग है लम्हे वो जगह। अब नहीं हम जाते बाहर, या हमें लगता है कि ये वक्त हम जाया कर देंगे अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, या वही जगह है सबसे बेहतरीन। अच्छा, सहर साहिबा ने एक सवाल पूछा है, मुझे ठीक से समझ नहीं आई। वो ये कह रही थी कि ऐसा कौन सा खास इंसान है जिसे आप दूसरे से शेयर करना चाहेंगी, या शायद वो ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा कोई आपकी जिंदगी में स्पेशल बंदा जिसे आप इंट्रोड्यूस करना चाहती हो सबसे। काश ऐसा होता। मुझे मैं कहती हूँ कि मुझे मेरी झोली में कोई फखर नहीं है सिवाय इसके कि मैं उम्मती हूँ, और उसके बाद ये है कि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरे बाप थे, वो एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। यानी वो मैंने नहीं देखा वैसे इंसान, मैंने कभी भी नहीं देखा किसी को, और मैंने अच्छा, दुआ आप मांगी अपनी है। मदर से ज्यादा फादर के करीब लगती हैं आप। जी, मुझे अम्मा से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा के साथ ना मेरी बनती थी। मतलब वो उनके साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशन था कि ये मेरे बाकी बहन भाई ना मुझे डांटा करते थे, भाई ये बात कोई अबू से करने वाली होती है जो तुम कर रही होती है। मैं उनसे अपनी सारी बातें, स्कूलों की, कॉलेजेस की, अपनी यूनिवर्सिटीज की, अपनी टीचर्स की, अपनी सारी बातें करती। मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत। अच्छा, लोगों की जिंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं लोग अपनी जिंदगी को। इसके लिए मैंने एक सबक पढ़ा है और मैंने अपने बच्चों को भी ये पढ़ाया, और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी बड़ी चीज का इंतजार मत करें। मतलब आपके पास अगर गाड़ी होगी तो आप खुश होंगे, आपके पास कोई ब्रांड के 10-25 जोड़े होंगे तो आप खुश होंगे, आपके पास कोई 10-5 सोने के सेट होंगे तो आप खुश होंगे, नहीं। आप अच्छा खाना बनाएं। मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, उसको 50 रुपए की पत्तियां लाती हूँ, मेज पर डालती हूँ, टेबल लगाती हूँ, और हम कहते हैं कि ये पार्टी है, हम पार्टी कर रहे हैं, हम उसी पे खुश हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, छोटी चीज जो है ना, आप उसी पे खुश हो। आपके आपने गमला लगाया हुआ, उसमें फूल अगर एक निकल आए, आप उस पे खुश हैं। मुझे तो मेरा बेटा चाय बना के दे गया, मैं इधर बैठी हूँ, तो मैं तो इसी पे खुश हूँ। मैं एक कप चाय मुझे मिल गई। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। यास्मीन महमूद कहती हैं, ये जो इंटरव्यू के लिए आपने तस्वीर दी है, ये कितनी सदियां, कितनी दहाइयां पुरानी है। ये कुछ दिन पहले की है, कुछ कुछ दिन पहले की, मदर मदर डे पे मेरे बच्चों ने ये मुझे गिफ्ट किया था। और उन्होंने कोई छोटा सा, वही जो हम कहते हैं पार्टी, वो एक दिन मेरी फ्रेंड बड़ी उससे पूछ रही थी, तो क्या करते हो तुम लोग पार्टी में। मैंने कहा हम तो 50 रुपए का लेज मंगवा के और 20 रुपए की पेप्सी मंगा के, हमारी तो उसी की पार्टी हो जाती। तो ये अभी की तस्वीर है, बहुत रिसेंट। अच्छा, कितने वाला लेज होता है जी पार्टी में। पार्टी में अगर बजट अपसेट है तो 30 वाला, वरना 50 वाला लेज और 1.5 लीटर की पेप्सी, और हमारी वो पार्टी हो डेढ़ जाती। लीटर की 1.5 लीटर की पेप्सी का रेट क्या है जी। वो है जी, अब हो गया है 120 आई थिंक। 100 रुपए की मिल जाती है जी बोतल, आपको पता ही नहीं पार्टी कैसे करती हैं आप। वो ये है कि मेरे बहनोई कोर्ट में है, तो हमने कभी पेप्सी इतनी खरीदी नहीं। वो मैं क्रेट भर के कोक और तो स्प्राइट के आती। फिर ये कहिए कि घर में फ्री की बोतलें पड़ी होती हैं और हम पार्टी कर लेते हैं। जब ना हो तो फिर हम इससे भी खुश हो जाते हैं, हम तो नहीं नहीं जी नहीं, आप सच नहीं बोल नहीं, रही। देखें, ये आपकी बनावटी बातें देखें, ऐसे ना करें।
आपको मैंने पहले भी कहा है, हम मासूम लोग हैं, हमारे साथ सच बोला करें आप। मैं इतना मासूम बनता हूँ कि मैं अपनी ग्रॉसरी खुद लेके आता हूँ और उसमें मैं पूरे महीने की ग्रॉसरी ले आती हूँ। यानी मुझे यूँ अलग अलग नहीं पता होता कि अब दाल कितने की, अब फलां कितने की, मैं पूरे महीने का सामान ले आती हूँ। और वो फिर नहीं पता आपके कितने कितने की नहीं, अलग ये तो अलग आपने की। अपना कमाल बताया था ना कि हम 20 रुपए की लेज और 50 रुपए की लेज और साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं। कोल्ड ड्रिंक का आपको पता ही नहीं, वो वो तो छोटी फ्री में बॉटल पड़ी नहीं होती आती है। आपकी थी। हाँ जी, वो भी छोटी शीशे की बॉटल नहीं आती जो छोटे से हम पीते होते थे, वो भी तो आती है ना। छोटी बॉटल को कितने लोग पीते हैं? अच्छा चलें, ठीक एक है। अच्छा, किस किस्म का अब अदब मैं पसंद है? वो बच्चों में तो आप बचपन में तो आपने चिढ़ के पढ़ लिया, तो अब क्या पसंद है आपको? अब तो पढ़ छोड़ा हुआ है सब कुछ, हर ही तरह का मजा भी पड़ा, ये जाविया शाविया भी पढ़ा, ये शहाबनामा भी पढ़ा। लेकिन मुझे जो पसंद आती है ना, मतलब चीज पसंद आती है मुझे बहुत, मुझे मैंने दूसरी दफा तीसरी दफा शफीकुर रहमान की वो जो एक सेट है बड़ा खूबसूरत, और मैं रिकमेंड करूंगी कि वो ना आपकी पास होना चाहिए, मद्दोजर लहरें कितने, वो बहुत मुझे हम पसंद है। आंकते हैं हम आते हैं मद्दोजर किरणें और मजीद हम लहरें, आंकते हैं। हाँ मजीद हम आते हैं। वो पढ़ी थी फिर दोबारा लें फिर लें, तो वो पसंद है मुझे। मुस्तनसर मुझे बहुत पसंद है, मुस्तनसर तो मैंने पढ़ा है, दोबारा से मैंने यानी खरीदे हैं, उसका नावल है मुझे बहुत पसंद है, वो मैं फिर से लिए। अच्छा, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचती हैं? किस सेंस में? एजुकेशन के बारे में या मैं सेटल एजुकेशन, करने? शादी वगैरह वगैरह। सोचा था कि पढ़ा लूंगी बच्चों को और फिर वो बस कर देंगे और फिर मैं उनकी शादी कर लूंगी, तो वो नहीं अभी अच्छा चाहते एक बच्चे। अच्छा एक बात बताएं जी, ये बताएं कि आपने कभी अपने मतलब इस ग्रुप में अपनी कोई बहू या दामाद किसी को देखा है कि ये मेरी बहू बन सकती है या ये मेरा दामाद बन सकता हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल देखा है। है? देखा है। देखा क्या है खसूसियात बल्कि थी उन लोगों में? नाम नहीं पूछते, चलें खसूसियात बताएं कि उन लोगों में क्या खसूसियात थी। खसूसियात ये थी, मतलब जैन तो बड़े फर्म है ना अपने उसमें, बहुत मैच्योर है वो। उसने मुझे ये कह रखा है कि आप जैसी भी हो, मुझे उसकी फिजिकल अपीयरेंस से कोई मतलब ही नहीं, वो जिस तरह की भी हो, लेकिन वो पढ़ी लिखी हो। तो बेटी के लिए भी मैं ये सोचती हूँ कि वो बेटियां, मतलब मेरी बेटियां तो अपने बाबा की इतनी दीवानी है कि वो कह रही होती है मुझे मुंह पे कि आप मेरे बाबा जैसा मेरा ढूंढना जो, लेकिन बाबा तो आपकी ग्रुप कितनी केयर कर रहे हैं बाबा। अच्छा, ग्रुप ग्रुप तो में कितने लोग आपको नजर आए हैं जो आपके घर में फर्द की हैसियत हासिल कर सकें, दामाद या बहू की सूरत में? ग्रुप में ऐसा नहीं कोई, क्योंकि ग्रुप में बड़े हैं ना सब लोग। तो मैंने ग्रुप में ऐसा पूछा था ना जी, कोई नहीं है ग्रुप अंदर? में ग्रुप में नहीं मुझे कोई ऐसा। ग्रुप में जिनके साथ है मेरी वो सारे शादीशुदा, ऐसा नहीं सुन कोई लो मुझे। लोगों, आप लोगों में से किसी का मेयार ऐसा नहीं है। नहीं नहीं भाई, मेरी जिनके साथ है वो बड़े हैं, और छोटे बच्चों में मुझे नहीं लगता कोई अम, कोई हो जाए तो अच्छा, इसमें बिल्कुल बुराई कोई नहीं। नहीं है। अच्छा, फिर बिल्कुल किसी अगर को नहीं कोई देखा हो, आपने प्यार की नजर से? मैं अगर कोई हो भी तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं, और इसमें कोई मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर मेरा बहू या मेरा दामाद जो होगा वो ग्रुप में होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छी और बात क्या कहने होगी? का मतलब ये था कि कभी आपको कोई इतना अच्छा नहीं लगा कि आप उसको ये फील करें कि मैं इसके साथ कोई रिश्ता कायम करूं? उससे मैंने देखा नहीं, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी बच्चे तो शादी का नाम भी नहीं लेने देते। वो अच्छा, कहते हैं कि नहीं, कब तक लोग उम्मीद रखें आपसे कि आप इस नजर से देखना शुरू करेंगे? कि मैं उनकी सास बनूं। और मैं कैसी सास बनूं? बच्चों के सेमेस्टर अटके पड़े हैं बीच में, चलो एक दो साल बाद देखते हैं। जैन का है अच्छा, इरादा
बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो बेटी जो है वो फिर कहती है कि फर्क नहीं होना चाहिए, आप लोग कहते हैं कि फर्क नहीं, तो फिर मुझे भी भेजें, अगर आप उसको भेजेंगे तो फिर क्या कहूँ उसको। तो पढ़े, मैं खुद इस हक में हूँ। ये जो रोशन ख्याली वाली दानी मुगल से आपने बात की थी, तो मैं ये कहती हूँ कि जब कोई घर में कोई मसला आता है, मतलब अगर आपके हस्बैंड को बिजनेस में लॉस हो गया है या वो जॉब उनकी छूट गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उन्हें आप भाग के मैके में जाके बैठ जाएं और आप कहें कि मुझे तलाक चाहिए या मैं मुझे ये सब चाहिए। तो आप खड़े हो ना भाई, आप उठ के खड़े हो जाए उनके साथ। आप पार्टनर हैं, बच्चे सिर्फ उसी के तो नहीं ना, आपके भी बच्चे हैं। आप करें कुछ, कोई भी काम करें, किसी भी तरह करें। अच्छा, ज़िया रहमान साहब पूछते हैं कि मुमताज़ मुफ्ती से कैसे शनासाई हुई, उनको कैसे देखती हैं? मुमताज मुफ्ती से शनासाई हुई, अलीपुर का अली पहले पढ़ा, और बड़ी तब छोटी थी मैं, तो मैं बड़ी नाइट थी दिल में ना, और इस पे बड़े भैया से बड़ी बहसें होती थी, बड़ी लंबी लंबी, मुझे आज भी याद है। वो अब मुझे कहते हैं कि अब मेरे से लड़ लड़ के सारी उम्र के ये शख्स इतना इस तरह सच क्यों लिख रहा है, ये क्यों लिख रहा है अपने घर के बारे में, अपने घर के अंदर की बात क्यों लिख रहा है। तो अब जी ग्रुप उसका तुमने ज्वाइन किया होगा। तो उसके बारे में मैं एक ये भी कहूंगी उनके बारे में कि मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने अपनी, पता नहीं ये तो अक्सी साहब से कभी मुलाकात हो तो उनसे पूछें कि उन्होंने, यानी जो उनकी शुरू की जिंदगी थी और एंड वाली जो जिंदगी थी उसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, वो बड़े चेंज थे, मतलब जो पहले मुफ्ती थे फिर जो बाद में। तो उन्होंने खुद कहा है, पता नहीं अब ये सच है कि झूठ है, कि अगर मुझे बाप का मुकाम सही पता होता तो मैं अलीपुर का एली ऐसे ना लिखती। तो ये कब कहा है उन्होंने जी? जी, ये कब कहा है ये उन्होंने? ये यूट्यूब पे मैं कोई देख रही थी, ये वीडियो थी, कोई शख्स था, मैं उसको दोबारा से करूंगी, कि उसने ये कहा, किसी इसी बुक का रिव्यू वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे बाप का मुकाम पता होता तो मैं अलीपुर का एली ऐसे ना लिखती, मैं किसी और अगर तरह। उन्होंने ये कहा ही होता तो वो 90 साल से ज्यादा उनकी जिंदगी थी, किसी जगह कोई एक छोटा सा किताबचा, एक अफसाना वो लिख ही देते। चले खैर, लिखते रहते हैं लोग और पता बातें नहीं, करते रहते हैं। मैंने ये बुक पढ़ी आजकल थी, लेकिन मुझे, यूट्यूब पे ऐसा ही है जी। हाँ जी, हो सकता है। मैंने भी इसीलिए मैंने ये साल पहले बात सुनी थी, लेकिन मैंने उसको नहीं डिस्क्लोज किया या नहीं, उस पर मुझे था कि ये इस बंदे की अपनी राय है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। जब उनके बेटे खुद माशाल्लाह से जिंदा है, उनके करीबी लोग जिंदा हैं, जैसे ये कल आ रही थी फरहीन साहिबा, तो उनकी बात ज्यादा ऑथेंटिक है उनकी निस्बत। अच्छा, आसिम अब्बासी साहब कहते हैं कि औरत का मुआशरे में क्या किरदार है, और ये सवाल मुझे अच्छा लगा कि औरत का सबसे आला मकाम क्या है। यानी कोई औरत है और उसको क्या मकाम मिल गया कि वो समझे कि वो कामयाब हो गई, या इससे अरफा मकाम और नहीं मिल सकता। देखिए ये दो बातें, पहले उन्होंने पूछा कि क्या मुआशरे में मकाम है, तो किरदार क्या है? फाउंडर है, वो फाउंडर है, वो बनाने वाली है। यानी अब कभी कभी मैं देखती हूँ, मैं कोई बात कर रही होती हूँ तो मेरी बेटी कहती है कि आप बिल्कुल नानी अम्मा की तरह बात करें, मुझे नहीं पता होता, वो बातें मेरे अंदर वो जज्ब हो गई हैं, जो बातें उन्होंने शायद जुबान से ना कही हो। और कभी कभी अब ऐसा होता है, कल कोई बात थी तो मेरी छोटी बेटी कह रही थी कि ये बड़ी को कि ये छोटी मम्मी बन गई है ना, ये जैसे अम्मा करती है तो वैसे कर। तो माँ को देख देख के बच्चे यानी वैसे होते हैं बिल्कुल। आपने सुना होगा शायद, पहले जमाने में लोग कहते थे कि अगर किसी बच्ची का रिश्ता लेना होता था तो वो कहते थे कि बच्ची को क्या देखना है, उसकी माँ को देख लो ना, वैसी होगी बच्ची। तो अक्सर ऐसा होता है कि माएँ जो होती हैं वो अपना सारा कुछ है वो अपनी बेटियों में मुंतकिल करती हैं। तो बहुत बहुत अहम रोल है। अच्छा, अगर और ऐसा, आपके और घर कोई दूसरा, रिश्ता देखने आए बेटी का, तो फिर वो आपको देख के चला जाए, आपको कोई एतराज तो नहीं है? और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मेरे मेरे मियाँ के एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, तो हम उनके घर गए, वो अच्छे से बहुत प्यार करती हैं उनकी मदर। तो वो बूढ़ी थी, हम उनके घर गए, तब मेरे बच्चे छोटे थे, दो थे, ये जैन और नेहा।
तो मैंने इनको रेडी किया और इनको मैंने नीचे भेज दिया। तो जैन ने देखा कि एक बूढ़ी आंटी है, वो कुकिंग कर रही हैं, तो ये इतना अपसेट हुआ, हम ऊपर थे तो ये भागा है, इसने कहा कि अम्मा जल्दी से आए नीचे, वो बूढ़ी दादो जो है ना वो नाश्ता बना रही है। तो ये जैन उस वक्त 3 साल का था, इसने जाके उनको कहा कि आप बिल्कुल भी ये काम ना करें, मेरी अम्मा भी आ रही है नीचे तो वो नाश्ता बनाएंगी, तो कभी दादो काम नहीं करती। तो जब मैं नीचे गई तो मैंने कहा आंटी हटे, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो वो उसी वक्त रो पड़ी। उस वक्त तो खैर मेरे बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि किशोर तुम्हारी कोई बहन है, मैं अपने यूनस के लिए उसका रिश्ता मांगती हूँ। उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरी छोटी बहन क्या है। मैंने कहा आंटी आप क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक ही बात में अंदाजा लगा लिया। अच्छा, औरत का सबसे आला मकाम? माँ, इससे बड़ा मुकाम नहीं मिल सकता उसको। अच्छा, लियाकत हयात साहब बड़ा जोर लगा के कह रहे थे कि ये सवाल जरूर पूछिएगा, पता नहीं क्या सवाल है ये। इंजीनियर साहब का काले धागे से कुंडी खटखटाने वाला वाकया। अब ये खुद सुना चुके हैं, तो मैंने क्यों सुनाना, मैंने कमेंट में शायद पढ़ा भी था ये एक दिन मैंने पोस्ट लगाई थी कि भाई लोग कहते हैं ना आपको क्या डिफरेंस है आपको ग्रुप में और घर में। घर में भी ये होता है कि मैं सब बच्चों को कहती हूँ भी आओ भी कमरे में चाय बनाओ और आ जाओ सारे। अच्छा, ये गप लग रही है। और कभी जब बच्चे बिजी होते हैं, पढ़ रहे हैं या वो अपनी क्लास ले रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो मैं ग्रुप में पोस्ट लगा देती हूँ। अच्छा, भी ये बात कहते हैं, तो उसमें मैंने एक बचपन की पोस्ट लगाई थी, तो इन्होंने अपने बचपन की वाक्य सुनाया था कि भाई मैं छोटा था तो मैं काला धागा सामने वाले घर की कुंडी के साथ बांध देता था और उसको खटखटाता था। तो 2 दिन तो खटखटाता था, तो तीसरे दिन जो अंकल थे वो धागा पकड़ के पीछे पीछे आ गए और फिर इनकी अच्छी फैंसी लगी। मुजम्मिल चौधरी का सवाल है, जिंदगी इतनी तवील क्यों है? तबीयत क्यों है? मोहलत है, आपको मिली हुई है, आप अच्छे काम कर लें, आप जी लें उसको जी भर के। मुझे तो नहीं लगती छोटी, मुझे तो इतने काम करने हैं, इतने काम करने हैं, मुझे तो लंबी नहीं लगती। मुझे अभी लग रहा होता है कि अच्छा ये तो मुझे नहीं लगता लंबी है। अभिया मैं तो अपने मकबूल ने आपसे पूछा है कि आपको नीला तोता पसंद है? किसने पूछा ये? अभिया मकबूल, आपकी सहेली। नहीं नहीं पसंद, अब मैं उससे गायब हो चुकी हूँ, अब उसके लिए मुझे हाथ जोड़ के माफी। अब मैंने नीला तोता नहीं पसंद। अच्छा, वो कहती हैं कि जब आप ग्रुप में शुरू में आई थीं तो आप दुखी आत्मा का स्वरूप थीं, अब आप बदल गई हैं, क्या जिंदगी में तब्दीली आई है आपके? शायद इनको लगा, मैंने बताया ना कि तब मैं बहुत अकेली थी, मैं बिल्कुल घर में अकेली होती थी। तो हो सकता तब मैंने वैसी पोस्टर दुखी दुखी की होंगी कि भाई ये हो गया तो वो हो गया फलान हो गया। मैं कभी भी दुखी आत्मा नहीं हूँ, मैं बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत राजी बरदा और खुशबाश बंदा। और ये बिल्कुल भी नहीं है, लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि बेटी आपको तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। मसले होते हैं और परेशानियां होती हैं, लेकिन उनको सवार नहीं करती। अच्छा, वो जो गाना है मस्त मलंग जा कीते, वो तो सुना दें जरा। मस्त नाम से की थे। मस्त मलंग जा कीते साडा दिल तंग जा कीते, वो गाना तो सुनाए जरा। मैंने किसका दिल तंग किया, मैं तो दिल खुश करती रहती हूँ। अच्छा, नहीं चले कोई गाना सुना दें। नहीं, गाना गुना नहीं भाई, गाना गुना नहीं मुझे आता। अच्छा, कोई शेर सुना दें। शेर सुना दे। शेर भी मुझे कभी टाइम पे कोई अच्छा याद नहीं आया कभी। अच्छा, अभिया का नेक्स्ट सवाल है, वो कहती हैं कि बच्ची कहानियां सुनाती रहती हैं, कहीं इसका ये मकसद तो नहीं है कि आपको बहुत से पोते और पोतियां चाहिए? दिल तो चाहता है, दिल तो चाहता है। जब मेरी अम्मी मेरे बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करती है, तो मैं कहती हूँ कि कभी हमसे किया था इतना, इतना प्यार करती हैं इनसे, इतना प्यार करती हैं। तो फिर वो मुझे ये कहती हैं कि मूल ना लो ब्याज प्यारा, कि जब तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे तो फिर मैं पूछूंगी। तो मैं इमेजिन करती हूँ कि भाई
मेरे बच्चों को यानी देखती ठीक हूँ। बूझा है उन्होंने आपकी कहानियां सुनाने को। बूझ पूछती हैं ग्रुप में मौजूद लोगों की आपकी नज़र में क्या अहमियत है? अभिया की अहमियत पहले बता दें, बाकियों की बाद में बताइएगा। अहमियत देखिए, जो तो लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, और वो तो बेशक उनको बुरी लगे मेरी बात, वो हैं या नहीं है। मैंने बहुत दफा ऐसी ऐसी पोस्ट लगाई कि कोई मुझे नई डीपी देखने को मिले, कोई मुझे नया बंदा सामने आए जो मुझसे बात करे। तो नहीं होता ऐसा ना, जो लोग नहीं, जिन्होंने आना वो नहीं आना। आप किस भी तरह, मैंने हर तरह की पोस्ट की है, मैंने मज़ाक पे पोस्ट की है, मजहब पे की है, सियासत पे की है, कहानियां सुनाई है, नबियों की बात की है, मैंने हर तरह की पोस्ट की है। तो उससे वही लोग आते हैं। कोई आपने सही यही पोस्ट नहीं कीजिए, हम पे तो ऐसे ऐसे फतवे और पत्थर आए हैं, ऐसे ऐसी दुनिया को हमने देखा है। ऐसे आए हैं जैसे हवा में शापर आते हैं। आपने सही पोस्ट नहीं लगाई, हमने भुगता हुआ है। हाँ, हाँ, मैंने भी भुगता हुआ है। वो तो बहुत मेरे घर मजाक चलता है ना, वो भला वो तो हमने अब गालियां बना ली हुई हैं जो मुझे किसी ने आके कहा किसी दिन। तो हाँ, हो जाता है ऐसा, हो जाता है ऐसा कभी कभार। क्या उनकी दूसरी राजा, बात क्या थी कि क्या ग्रुप है? में मौजूद हाँ, लोगों की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? जो जो तो एक्टिव लोग हैं ना, उनकी बहुत अहमियत, उनकी बहुत अहमियत है। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे ये ग्रुप जो है ये घर है। तो जिस दिन हो ना कि कोई पोस्ट नहीं लगी, या मैं भी बिजी हूँ, मैं ऐसे स्क्रॉल करती हूँ, किसी की कोई बहुत अच्छी पोस्ट हो, तो मुझे सच में खुशी हो रही होती कि अच्छा मैं बिजी हूँ, तो रौनक तो लगी हुई है ना, पार्टी चल रही है, ठीक है। तो जो भी कमेंट कर रहे होते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ शबाना जी, अगर सुन रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके कमेंट। बंदा एक उदास बैठा हुआ है, परेशान है, वो कमेंट देखेगा उनके, को खुशी होती है। फिर ये आयशा हैं, आप डिप्रेशन के बंदे को उनके कमेंट पढ़ा दें तो उसका डिप्रेशन जाता रहेगा। वो बहुत माशाल्लाह से बहुत खुश, बड़ी लाइवली सी हैं, अल्लाह मियां उनको ऐसा ही रखे। तो बहुत अच्छे, सब लोग अच्छे। हर किसी की अपनी कोई शुबाना की बहुत कम पोस्ट करती हैं, लेकिन वो मैं कहती हूँ तीन कमेंट की रानी है वो। हर किसी की पोस्ट पे जाती हैं, बात करती हैं। ऐसे ही बहुत सारे और लोग हैं बड़े अच्छे, उनकी पोस्ट अच्छी होती हैं, कमेंट अच्छे होते हैं। अबीहा बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। ये मेरी शुरू की दोस्त हैं, अबीरा का नाम लेना चाहूंगी। जब मैं इस ग्रुप में आई थी तो अबीरा ने बहुत, वो मेरी पहली दोस्त है ग्रुप में, बहुत मुझे अजीज। और ये अबीरा उनकी दोस्त है और शुरू से साथ हैं। अच्छा, राजा कैसर साहब पूछते हैं कि इंटरव्यू से पहले कैसा महसूस होता है? ये कौन सा जॉब इंटरव्यू, गप्पे ही है ना बातें बातें तो करने का मुझे शौक है, बातें करती हूँ। बातें बैठ के वहां कर रही होती रूम में, बच्चों के साथ आई यहाँ बैठ के कर रही हूँ। लेकिन अच्छा, मैं जब पहली दफा एक दफा लाइव आई थी तो आई वॉज सो एक्साइटेड, सही वाला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मिलना है ग्रुप के लोगों से। और मैंने सबके कमेंट पढ़े, बाद में अगले दिन तक सबके आंसर करती रही। जब मैंने गैदरिंग पे जाना था तब भी मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अपने हैं लोग, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो आज भी मेरा जिसने जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो तो लाइव आंसर मैंने दे दिए हैं, ठीक है। जो नहीं है वो कमेंट में जरूर मैं सबके आंसर करूंगी। मुझे क्या सच बात है। सच मेरा सच्ची असली वाला प्यार है मेरा ग्रुप, सच में। मैं आज ही इरम जी ने एक पोस्ट लगाई थी, तो वो कह रही थी, उन पर मैंने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रुप, पहले तो एक साल मैंने जानता ही नहीं ना कहीं और, मैं यहाँ आई और यहाँ। तो अब मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं बहुत ज्यादा, मैं वहां जाती हूँ, मुझे बल्कि कहा भी जाता है कि आप पोस्ट कीजिए, आप मुफ्ती में तो इतनी एक्टिव हैं, तो आप यहाँ पे भी पोस्ट करती। तो मैं जाती हूँ बस, वो ऐसे जाती हूँ जैसे किसी के घर जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी और वापस आ जाते, भाग के वापस आ जाते। मेरा यही दिल लगता है। अच्छा, कैसर साहब पूछते हैं कि बच्चों के बाद जिंदगी कैसे तब्दील हुई? सारी तब्दील हो गई, 360 चेंज, बिल्कुल एब्सोल्युटली। पहले यानी मैं बहुत बहुत लाव वाली थी, मैं बहुत सिलेंडरी थी, बहुत, मतलब मेरे मियाँ की जॉब ऐसी थी, अगर वो मतलब मजाक में कह रहे होते थे वो आके कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो मैं कहती थी मैं भी जा रही हूँ।
तो वो कहते थे मैं अभी जा रहा हूँ, तो मैं कहती थी मैं भी अभी जा रही हूँ ना, मैं एक जोड़ा उठाती और मैं चली जाती। तो वो कहते हैं कि मैं रात को वापस आ रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं भी रात को वापस आ रही हूँ। तो फिर जब बच्चे हुए तो आप देखें, अब वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, और सारा कुछ यानी सब कुछ त्याग दिया हुआ है। बच्चों के फ्री वाउचर जब आते हैं तो अपनी सारी जो हमारी जरूरतें होती हैं, 100 सोचा होता है कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब फ्री वाउचर आ जाते हैं तो वो फिर सारा कुछ। और फिर सबसे बड़ी बात जो चेंज है कि आपको बोलने में भी एहतियात करनी पड़ती है। लोग आपके घर बच्चे वो आपको कॉपी कर रहे हैं, आपके तो बच्चे छोटे होंगे, आपको पता होगा कि आप जो बोलेंगे बात वो बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे पीछे। तो फिर लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है बच्चों के बाद। समझो आपकी आज़ादी एक तरह से चली जाती है। आप पे अच्छा, दो कैमरे। कैसर साहब जी, कह रहे थे कि आप मेरी खूबसूरती के बारे में कुछ फरमाएं कि मुझे देख के आपको गाल खींचने का दिल चाहता है या थप्पड़ मारने का दिल चाहता है, क्या दिल चाहता है आपका? कैसे साहब को या आपको? मैंने मेरा पूछ रहे थे, मेरा नाम थप्पड़? लेके बाकायदा। थप्पड़ क्यों मारूंगी भाई, मेरा भांजा है, क्यों थप्पड़ मारूंगी मैं? बस मुझे तो लोगों को बर्दाश्त नहीं है जी, जेलस लोग हैं, मुझे देखे प्यार ना। लगता है मुझे। मैं ये लाइव कह रही हूँ कि मुझे बहुत दफा मुझे मतलब जैनुल इमाम की झलक नजर आती है मुझे। नहीं मारूंगी, कभी भी नहीं मारूंगी। बल्कि मैं ये कहना चाहती, मेरा भांजा है वो मुस्कुराता रहता है। मैंने बड़ी दुआ मांग रखी है कि भाई अल्लाह मियाँ ये मुस्कुराहट कायम रहे। मैंने बहुत कम आपको हाँ, देखा है, आप बहुत गुस्से में हो या आप बहुत ज्यादा शाउट कर रहे हो। मुझे लगता भी नहीं कि आप कभी शाउट करते होंगे, आप गुस्सों में आते होंगे या कुछ। तो खुश हैं, अल्लाह मियाँ खुश रखे आपको। अच्छा, अपनी कुछ आप बुरी आदत बताएं। एक तो मैं बता देता हूँ कि आप जिस चीज के पीछे पड़ती हैं उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। किस चीज के पीछे, मतलब मैं पड़ गई हूँ कि किसी हाँ चीज मुफ्ती से? पे आपने पकड़ ली, आपने उसको छोड़ना नहीं, बस आपने, हम्म, आपके जहन में आ गई कि ये बुरा है तो आपने नहीं छोड़ना। लेट गो वाला काम तो है ही नहीं। ये अभी पीछे क्वेश्चन गुजरा क्या सर का, फिर मैं दसो कि मेरा क्या दिक्कत? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता, आज मैं लाइव ये 74,000 लोगों का ग्रुप है, मैं सामने कह रही हूँ, कोई एक बंदा आप पकड़ के ले आए जो कहे कि किश्वर के साथ हमारी कूटकार हुई, किश्वर के साथ हमारी लड़ाई हुई है या तलफी हुई है, कोई एक बंदा नहीं है। कोई क्या नहीं है कोई एक नहीं। अगर मैं बातें और या इस, आपको शायद बुरा लगेगी ये बात, इस ग्रुप में लोग आते हैं जाते हैं छोड़ के, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर उससे घुस गए, उससे लड़ पड़े। मुझे इतना अच्छा हो गया, आप बताएं। मैं सही ना भी लिखा था कि यहीं के थे यहीं रहे। ये नहीं है कि दिल आजारी नहीं होती, कभी हो जाती है। तो नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं। पसंदीदा लोग एक तो बता दें, मेल और एक दो पसंदीदा फीमेल मेंबर्स। नहीं, और लड़ाई करवानी, मेरे सब दोस्त हैं, मैं किसी एक का क्यों अच्छा। नाम लूंगी? अच्छा, दुश्मनी किससे चलती है? जो सबको अच्छा कहता है ना वो मुनाफिक होता है। किसी एक का नाम जी ले ना, बोले नहीं, जी ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। अब भाई मुझे किसी ने कुछ बुरा कहा ही नहीं, तो मैं क्यों किसी को कहूँ भाई? इतने प्यार से लोग मुझे, जो लोग, कुछ लोग हैं जो मुझे आपा कहते हैं, मेरे अपने सगे बहन भाई, जो मेरी छोटी बहन है वो मुझे आपा बुलाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब किसी के घर में रवाज होता है ना, कोई आप ही कहता है, हम अपनी बड़ी बाजी को आप ही कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो कुछ लोग हैं वो बड़े उससे मुझे आपा कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलें एक आखिरी सवाल, कि जिंदगी में अगर कुछ अनडू करना चाहें, कुछ बदलना चाहें तो वो क्या होगा? बिखर जाना, फैमिली का बिखर जाना, मेरी यही विश है कि एक शहर होता, हम उसमें रह रहे हो। तो ये मैं रखती कि भाई अरशद भी इधर हूँ और बच्चे भी इधर हों, और ये करती। चलें ठीक है, अल्लाह आपकी फैमिली को यूनाइट करे, आप सब लोग एक साथ रहें, हमेशा रहें। और अरशद साहब का साया आप पे हमेशा रहे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और 1 घंटा तकरीबन गुजर गया, और यकीनन सब लोगों ने आपकी गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा, मैंने भी किया। और पता नहीं आपको कैसा लगा।
मुझे इख्तितामी बहुत कलमात थे, हम आप करें। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, मैंने कोई नहीं पढ़ा वो कि कौन देख सुन रहा है कौन देख रहा है, नहीं, मैंने वो फोन फिक्स कर दिया था। तो मैं देखूंगी सबके आंसर। और एंड में ये कहना चाहूंगी, कुछ लोग हैं मतलब उनको मैं कभी नहीं कह सकी, जैसे सैयदा शाही बतूल है, उनको मैं कभी नहीं कह सकी कि भाई आपने मुझे सेटल करवाया था ग्रुप में, उन्होंने मुझे बताया था, उनको शायद याद भी ना हो जब मुझे नहीं पता होता था। तो उनका बहुत शुक्रिया। ग्रुप में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज हैं, उनके साथ बहुत एफिलिएशन है। और मैं सच में, ये फेक बात नहीं है, मतलब एक साहबजादा साहब हैं, वो मुल्तान गैदरिंग में उन्होंने आना था, वो नहीं आए। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आपने उनको वेलकम करना है, तो मैंने कहा वो कहाँ हैं। फिर मैं खुद उनके इनबॉक्स में गई, मैंने उनसे पूछा आप किधर हैं, क्यों नहीं आए, आपके मम्मी बीमार हैं। फिर पिछले दिनों वो बीमार थे, तो मैंने देखा कि वो नहीं है, तो मैंने उनके लिए दुआ की या ढूंढा उनको भी, क्यों है क्यों नहीं आ रहे। तो जो जो लोग हैं जिनसे बात होती है, उनसे कोई ये वाली बात नहीं है कि ये सोशल मीडिया की बात है और फिर वो फोन रखा और भूल गए, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके साथ मेरा है, उनके वो मेरी दुआओं में भी हैं, उनको मैं याद भी रखती हूँ, उनकी मैं बात भी करती हूँ। और मेरे बच्चों को, घर में अक्षर को, सबको बताया, सबको पता होता है कि अच्छा भाई किससे बात हो रही है, कौन है, क्या है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।